किन किन प्रकृति के लोगों ने बिहार पर कब्जा रखा है। कभी 200 राउंड गोलियां चलाते हैं, कुछ नहीं होता है। कभी चुनाव के दौरान हत्या हो जाती है, कुछ नहीं होता। आप समझ जाइए कि शासन प्रशासन में जितने लोग बैठे हैं केवल अपराधी को संरक्षण देने के लिए बैठे हैं और अपने कुर्सी को बचाने के लिए इन लोगों को अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं, केवल कुर्सी बचाने। सर, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप भ्रष्टाचारी हैं और जो वादों का पिटारा खोल दिया है राहुल गांधी और आपको, ये उन्होंने आज कहा है। वादा नहीं, प्रण है भैया। प्रधानमंत्री जी को थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। प्रण है, प्रण। और प्रण को प्राण दिछावर करके भी उसके प्रण को पूरा करेंगे। चुनाव में जुमलाबाजी नहीं करता है तेजस्वी। जो कहा वो किया, जो कह रहा है करेगा। प्रधानमंत्री जी, तेजस्वी की उम्र कच्ची है पर जुबान पक्की है। नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, तेजस्वी यादव ने बिना नाम लिए अनंत सिंह पे तीखे हमले बोले हैं और सरकार से कई सवाल पूछे हैं। इसी विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, तेजस्वी यादव से जब आज पूछा गया कि मोकामा में जिस तरह से दुलारचंद यादव की हत्या हुई है उसको लेकर आपको क्या कहना है, तो तेजस्वी यादव ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों ही इशारों में अनंत सिंह पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार को यह बताना चाहिए कि बिहार में आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, ऐसे में कोई बंदूक लेकर कैसे घूम रहा है। एक बार भी अनंत सिंह का नाम नहीं लिया, एक बार भी किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि बताना चाहिए कि कैसे बंदूक लेकर घूम रहा है कोई, और कैसे हत्या हो जा रही है, और आदर्श आचार संहिता कहाँ है। और उन्होंने सरकार को घेरा, लेकिन अनंत सिंह का एक बार भी नाम नहीं लिया। लेकिन इशारों इशारों में अनंत सिंह पर हमला जरूर बोल दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये लोग कभी 200 राउंड फायरिंग करते हैं, कभी हत्या कर देते हैं, और ये कैसा सुशासन है। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े किए। आदर्श आचार संहिता के दौरान हुई या आज जो गोलीबारी हुई और जो हत्या हुई उस पर सवाल उठाए, हालांकि नाम किसी का नहीं लिया। तो अब सवाल उठता है कि नाम ले भी तो कैसे ले। बिल्कुल। तेजस्वी यादव ने किसको खड़ा किया? सूरजभान की पत्नी को, वीणा देवी को। सूरजभान कौन है? अगर अनंत सिंह बाहुबली है तो सूरजभान कौन है? सूरजभान बिहार के सबसे बड़े डॉन के रूप में जाने जाते हैं जी। अभी कुछ दिनों पहले एक पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बिहार के कई बाहुबलियों की लिस्ट जारी की थी, उसमें कहा था कि बिहार के सबसे बड़े डॉन है सूरजभान। अच्छा। तो बिहार के सबसे बड़े डॉन सूरजभान की पत्नी को टिकट दिया है तेजस्वी यादव ने वहां, तो वो भी उतने ही बड़े भूमिहार डॉन है सूरजभान जितने बड़े डॉन अनंत सिंह है। दोनों का एकदम 36 का रिश्ता रहता है। तो जन स्वराज ये कह सकता है कि हाँ, हम वहां पढ़े लिखे प्रत्याशी हम उतार रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव तो नहीं कह सकते हैं कि आपका प्रत्याशी बाहुबली है। जनता दल यूनाइटेड का प्रत्याशी बाहुबली है। तुरंत पूछा जाएगा कि तो जनता दल यूनाइटेड का प्रत्याशी बाहुबली है तो आपका प्रत्याशी सूरजभान सिंह की आपके जो प्रत्याशी हैं सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी, उनकी भी यही पहचान है कि बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी है। हालांकि वो सांसद रही हैं और बहुत विवाद बहादुर महिला है, लेकिन उनका परिचय तो यही है कि सूरजभान की पत्नी है। तो वहां से जो वहां लड़ाई सूरजभान वर्सेस अनंत सिंह की है, और आज अनंत सिंह ने भी आरोप लगाया है कि ये सब कुछ सूरजभान का किया धरा है। सूरजभान चाहते हैं कि माहौल खराब हो। अब देखिए क्या कुछ होता है वहां, लेकिन आज एक मौका तो मिला तेजस्वी यादव को, और निश्चित मौका क्या मिला, जो हुआ है आज, जिस तरह जो वारदात हुई है, यह तो एकदम कलंक के समान है जी। चुनावी हिंसा तो कलंक के समान है ना लोकतंत्र में। बिल्कुल। लोकतंत्र की नींव क्या है? लोकतंत्र की नींव निष्पक्ष चुनाव है जी। एक ऐसा चुनाव है जिसमें फ्री फ्लो हो विचारों का, मताधिकार का फ्री फ्लो, जिसको जिसको मन करे, जो जिसके मन पक्ष में प्रचार करना चाहे प्रचार करे, जो जिसको वोट देना चाहे वोट दे, शांतिपूर्ण चुनाव हो। यह
बुनियाद है, नींव है लोकतंत्र जी। और ऐसी हत्याओं से, ऐसे वारदात से नींव लोकतंत्र की जो है वो हिल जाती है। जी। तो जो यह आज घटना हुई है मोकामा में, चाहे इसके पीछे अनंत सिंह जिम्मेवार हो, सूरजभान जिम्मेवार हो, जैसा अनंत सिंह आरोप लगा रहा है, या जो भी जिम्मेवार हो, यह कहा जा रहा है कि दुलारचंद यादव कई कांडों के आरोपी थे, दुलारचंद यादव कोई कुख्यात थे और उन पर लंबी फहरिस्त है अपराधों की। तो इससे क्या हो गया? कोई व्यक्ति कितना भी कुख्यात है तो क्या उसकी हत्या कर देना जायज है क्या? बिल्कुल नहीं। इस आधार पर कि दुलारचंद यादव कुख्यात थे, नटोरियस थे, दुलारचंद यादव पर कई हत्या, अपहरण, रंगदारी, जमीन कब्जा करने के मामले दर्ज थे, दुलारचंद यादव की हत्या को जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से यह जो मामला न कहें, ये कहें कि यह जो हिंसक वारदात हुई है जिसमें दुलारचंद यादव मारे गए हैं, इस पर इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो सवाल पूछे हैं उसका जवाब तो सरकार को देना होगा, उसका जवाब तो देना होगा बिहार के प्रशासन को कि आप निष्पक्ष चुनाव ऐसे कराएंगे कि दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं, गोली मार दी जा रही है, हिंसक वारदात हो रही है। अभी कुछ दिनों पहले, दो दिन पहले नहीं, कल गया जिले के टेकारी थाना क्षेत्र में वहां के जो विधायक है अनिल कुमार, उन पर हमला हुआ, कई राउंड फायरिंग हुई है, उन पर उनका हाथ टूट गया, विधायक का, जो वहां से एनडीए के कैंडिडेट है, मगध मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी हत्या की साजिश थी। तो ऐसी घटनाएं, कल टिकारी में हत्या हुई, आज मोकामा में हत्या हुई, तो निश्चित रूप से ये जो इस तरह की घटनाएं पूरे जो आश्वासन था कि एकदम निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव होगा, इस पर सवालिया निशान खड़े करता है। जी, तो सुना आपने। इन सबको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।